राजीव राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, लव कुमार प्रवक्ता जेडीयू के और चौधरी पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र किसान नेता के तौर पर इस बहस में जुड़ेंगे। संबित पात्रा जी, यानी सारा दोष विपक्ष का है। सवाल यह है कि रास्ता और समाधान खोजना है। प्रधानमंत्री की बातों से क्या दिशा इस किसान आंदोलन के संकट में मिली? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण दिशा दिया। जिस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, उसको प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य से तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए ये तो ऑप्शनल है, किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो इधर बेचे, आप चाहें तो उधर बेचे, जहां आपको ज्यादा लाभ मिलेगा वहां बेचे, कोई बंधन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात कही, पूरे हिंदुस्तान के हर किसान से आप ये सवाल पूछ लीजिए कि इन तीनों कानूनों के पारित होने के बाद क्या उससे कुछ छीन लिया गया है? क्या ऐसा कुछ उसके पास था कानून पारित होने से पहले जो उससे ले लिया गया है, या ऐसा कुछ उससे जोड़ दिया गया है? और तीसरी बात जो उन्होंने कही, तीसरी बात उन्होंने कही कि देखिए ये विपक्ष के लोग इससे पहले भी चाहते थे कि इस प्रकार का कानून बने। शरद पवार जी का जिक्र भी किया। और सबसे बड़ी बात कि एक प्रगतिशील समाज है हम, प्रगतिशील समाज में यह आवश्यक है कि जो जनता है, जो किसान है, वो जाचक के रूप में भीख मांगने नहीं आए। जो उसकी आवश्यकता है वो स्टेटस क्वो मोड से बाहर निकलते हुए हम अर्थात सरकार उसकी झोली में डाले ताकि उसका जीवन अच्छा हो सके। ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल खराब कर दूंगा। सुप्रिया जी, ये खास विपक्ष के लिए बोला गया। मुझे लगता है कि शायद मोदी जी भूल गए कि उनके बड़े अभिन्न मित्र और स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनका मैं बड़ा आदर करती हूँ, उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि डिसरप्शन इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डिसरप्शन की अपनी जगह होती है। पता नहीं मोदी जी का या तो उनसे विचारात्मक द्वेष था या जो था मुझे नहीं पता, लेकिन यही भाजपा कहती कुछ है करती कुछ है। देखिए, मोदी जी की कथनी करनी में इतना अंतर है कि हमें समझ में नहीं आता है कि उनकी किस बात को माने और किस में ना माने। आज वो किसानों के रहनुमा बने हैं, उन्हीं किसानों का जिसका उन्होंने पीएम किसान निधि का पैसा काट दिया, मनरेगा का बजट काट दिया, एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज का बजट काट दिया। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं चलेगा। और मैं एक छोटी सी बात ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी, मैं एक ढाबे पर रुकी हूँ, मैं सहारनपुर आई हुई थी, और जो जन सैलाब है ना, जहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि हम लोग भ्रांति फैला रहे हैं, अगर भ्रांति ही फैलाते तो आपकी सरकार से ज्यादा कम्युनिकेशन तो कोई कर ही नहीं सकता है। एक ही सवाल का जवाब दे भाजपा कि 2.5 महीने से ज्यादा ठिठुरते हुए किसान को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि वो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। जानता है, आप भ्रमित करना चाहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी को उसके बाद दिखाइएगा, जरा उनसे पूछेंगे। प्रधानमंत्री ने फिर किसानों से गुजारिश की। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2 प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि वो सहारनपुर में है, किसी ढाबे में है और जन सैलाब उनके पक्ष में है। ये तो राफेल के समय भी कह रहे थे कि जन सैलाब तो इनके पक्ष में है और मोदी जी को गालियां दे रहे थे। क्या हुआ उस जन सैलाब का? उसका नतीजा हमने देख लिया। ये तो ट्रिपल तलाक के समय भी कह रहे थे कि जन सैलाब जो है इनके पक्ष में है। मोदी जी तो सब गलत गलत कह रहे हैं। CAA के समय और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे भी कह रहे थे कि जन सैलाब इनके पक्ष में है। ये पता नहीं, सैलाब इनके पक्ष में है, जन सैलाब इनके पक्ष में नहीं है। सैलाब, सैलाब मतलब तूफान, सैलाब मतलब फ्लड। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रक्टिव चीज है वो इनके पक्ष में है, कोई जन सैलाब इनके पक्ष में नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम मोदी जी की किस बात को माने, मोदी जी की किस बात को नहीं माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिसरप्शन तो होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आज मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कही। ये कंफ्यूज्ड पार्टी है। राज्यसभा में तो वॉकआउट नहीं करते, राज्यसभा में पूरा सुन लेते हैं और सारी बातें मान भी लेते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा सुन लेते हैं। लोकसभा में वॉकआउट कर जाते हैं। बताइए क्यों? लोकसभा में राहुल गांधी थे, सबसे बड़े डिसरप्टिव फोर्स। ना तो वो समझ पा रहे थे, ना उनको कुछ समझाना है। ना खेलत देव, ना खेलत, सुनिए सुनिए सुनिए, ना खेलत देव गुच्ची में थूक देव, पूरी कहावत है। ना खेलत देव गुच्ची में थूक देव। और उसके प्रणेता है राहुल गांधी। तभी लोकसभा में वॉकआउट, मगर राज्यसभा में पूरा सुनना। ये किसी पार्टी के डिसरप्टिव प्रोसेस को सुना है आपने कि अलग रणनीति लोकसभा में, अलग रणनीति राज्यसभा में? सुप्रिया जी छोटा सा जवाब। हाँ, मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब लूंगी। मैं इनके बेकार की बातों में पढ़ूंगी नहीं। मेरा तो एक सीधा सा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी को जियो के टेलीकॉम टावर टूटने का बड़ा
दर्द हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ उनको कितना दर्द हुआ नेशनल हाईवे खुदवाकर जो मेरे और आपके इनकम टैक्स के पैसे से बना है। कैसे उन्होंने नेशनल हाईवे खुदवाए? उन्होंने खट्टर ने खड़े होकर नेशनल हाईवे खुदवाए, कीले गुड़वाई, वहां पर सैंड बालू क्या क्या भरा गया। किससे द्वंद कर रहे हैं आप? आपको जन